नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। छतरपुर जिले की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या देवी अग्निहोत्री के पति हरिओम अग्निहोत्री पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप सिद्ध हो गया। जानकारी के अनुसार हरिओम अग्निहोत्री डिकौली सेवा सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर कार्यरत थे और उन पर 2.92 करोड़ की अनियमितता और गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता विभाग के अपर सचिव अशोक वर्णवाल ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल को पत्र लिखकर यह भारी भरकम राशि राज्य शासन के खाते में वसूली के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा, डिकौली पैक्स के पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही शासन की राशि वसूली की जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा नगर में एक बार फिर लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक के साथ एक लॉज में संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। इसके घर को नंबर दो, कोई को घर को नंबर दो, सुनो भाई साहब, इन सके तो अगर आज के बाद अगर कोई हिंदू लड़कियां बच्चे है तो हमें तो उम्र शराबत से जा रहे हैं। कोई भी हो इलाज में नहीं होते, हम बहुत सुन रही हिंदू लड़की समझ रहे, अगर इलाज अगर हिंदू लड़की पूरे पता बताओ स्पीड में और समय नंबर दो। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, केंद्र सरकार की सशक्त आर्थिक नीतियों और देशवासियों की मेहनत का परिणाम है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और यह आगे बढ़ते नए भारत का प्रमाण है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और वैश्विक विकास का मुख्य इंजन भी बनेगा। यह मील का पत्थर भारत को न केवल आर्थिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी उसकी स्थिति को सशक्त बनाएगा। दमोह जिले में खुले और असुरक्षित बोरवेल बच्चों और आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे किसी भी खुले बोरवेल की जानकारी तुरंत दमोह हेल्पलाइन नंबर पर दें। कलेक्टर कोचर ने कहा कि बच्चों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी खुला बोरवेल अगर सामने आता है तो उसकी सूचना मिलते ही संबंधित स्थानीय निकाय की मदद से उसे बंद कराया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर से खुले बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ी है। दमोह प्रशासन इन हादसों को रोकने के लिए सतर्क और संकल्पबद्ध है। जनता से अपील की गई है कि वे जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए प्रशासन को सहयोग दें और समय रहते संभावित दुर्घटनाओं को टालने में मदद करें। साथियों, आपको याद है कि पिछली बार भी हम लगातार जो है वो एक अभियान चलाते रहे हैं, जिसमें खुले बोरवेल बंद कराने वाली बात हम कहते आए हमेशा। तो इस समय तक कई जगह बोरिंग की स्थिति होती है और गर्मियों में कई बार अनुमति लेकर के लोग जब बोरिंग कराते हैं तो बोर फेल भी होते हैं और फिर उनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार फिर वो समय आ गया है जब हम खुले बोरवेलों की स्थिति को एक बार ठीक से देखें और यदि कहीं पर भी इसकी जानकारी मिलती है तो तत्काल सूचित करें। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दमोह हेल्पलाइन पर यदि आपको कहीं पर भी खुला बोरवेल दिखे तो कृपया हमको तत्काल सूचित करें, ताकि हम इमीडिएटली जो है स्थानीय निकाय की मदद से उसको बंद करवा सकें। धन्यवाद।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की भूमिका को भारत की आर्थिक प्रगति का आधार बताया। उन्होंने कहा, जब किसान मुस्कुराता है, भारत आगे बढ़ता है। इस 3 दिवसीय समागम मई के 26 से 28 में कृषि, उद्योग और नवाचार को जोड़ने पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र में सतत विकास और तकनीकी नवाचार को राष्ट्रीय समृद्धि के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने किसानों को अग्रणी उद्यमी बनने और खाद्य प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में गवर्नर मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई मंत्री और कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहे। समागम में आधुनिक कृषि उपकरण, ड्रोन, जैविक खाद और डेयरी उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। जब खेत मुस्कुराता है, भारत आगे बढ़ता है। यह समागम है, यह एक शुरुआत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, खास तौर से डेयरी के मामले में, पशुधन के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में, हमें तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहां सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर विपरीत परिस्थितियों में कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता। किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े, किसान व्यापार में आए, तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.